नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। शिक्षक भर्ती की खबरें हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती की, टीजीटी पीजीटी की और इसी तरह के अन्य नई भर्तियों की खबरें हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी में सीबीआई की जांच से भी छात्रों का भरोसा उठ चुका है। 2017 में यही समय था जब चुनाव चल रहा था और उस समय बीजेपी की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि सरकार बनते ही सीबीआई की जांच बैठाई जाएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले 5 साल में की गई भर्तियों पर। तो जांच बैठाई गई, सरकार बनते ही जांच बैठाई गई, वादा पूरा किया गया, लेकिन उस जांच का आज तक एक भी परिणाम निकल कर नहीं आया। ना ही कोई वैकेंसी रद्द की गई, ना ही किसी गलत तरीके से पाए गए कैंडिडेट को जॉब से बर्खास्त किया गया, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई। पूरे 5 साल बीत गए हैं और अब जब ये 5 साल बीत गए तो यहाँ पे छात्रों का जो भरोसा है वो उठ चुका है कि ये वादे जो है केवल सरकार बनाने के लिए किए जाते हैं और जो काम होता है वो काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के सोशल मीडिया पर अपना मांग पत्र जारी किया है, जिसमें सीबीआई जांच को लेकर जांच एजेंसी सहित सरकार और यूपीपीएससी पर भी निशाना साधा गया है। 4 साल पहले प्रतियोगी छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री ने 20 जुलाई 2017 को आयोग की परीक्षाओं की सीबीआई जांच की घोषणा की थी। 31 जुलाई 2017 को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजी गई थी और 21 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार के क्रमिक एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की गई थी। 31 जनवरी 2017 को सीबीआई की टीम ने आयोग परिसर में प्रवेश किया और भर्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि पहले दिन सीबीआई को विरोध का सामना करना पड़ा था। जांच रुकवाने के लिए आयोग कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन वहां से आयोग को राहत नहीं मिली। सीबीआई को अप्रैल 12 से मार्च 17 की अवधि में तकरीबन 633 भर्ती परीक्षाओं की जांच करनी थी, जिसके तहत 40,000 से अधिक पदों पर चयन हुए हैं। लेकिन इन सभी भर्तियों की जांच बस कभी स्पीड में कभी धीरे चलती रही और कभी सीबीआई का कैंप कार्यालय आयोग में लगता रहा, कभी सीबीआई का कार्यालय हटता रहा, लेकिन छात्रों को किसी भी प्रकार से कोई भी राहत नहीं मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि कुछ छात्र हाई कोर्ट की शरण में गए थे और अतिरिक्त अंक उनको मिलना था, एक अतिरिक्त अंक मिलना था उनको। और हाई कोर्ट ने आदेश भी जारी किया था कि इन छात्रों को एक अतिरिक्त अंक दिया जाएगा, लेकिन वो अतिरिक्त अंक उनको नहीं दिया गया। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी से इस बात की जानकारी मांगी कि कोर्ट की शरण में आए 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त एक अंक देने के आदेश का लाभ याची को क्यों नहीं दिया गया। सरकारी वकील से जानकारी 7 मार्च तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। टीजीटी पीजीटी 2016 की न्यूज है। अधियाचन की गड़बड़ी ने छीना चयनितों से दोहरा लाभ। दोहरा लाभ में देखिए, एक तो उनको वेतन नहीं मिल रहा है, ऊपर से वो जूनियर हो जा रहे हैं और तीसरी बात मानसिक पीड़ा से परेशान है। तो जब परीक्षा एक जैसी थी, एक ही दिन परीक्षा दी गई, एक ही की तरह एक ही सिलेबस सभी लोगों ने पढ़ा, एक ही दिन परीक्षा दिया, एक ही दिन परिणाम जारी किया गया, एक ही दिन विद्यालय आवंटित हुए, लेकिन इतनी बड़ी गैप, इतनी बड़ी खाई किसकी गलती से हुआ। अब ये गलती अधियाचन भेजने में किसी भी स्तर पर की गई हो, लेकिन गलती तो हुई ही। और ये छात्र, इनके बैच के एक छात्रों का ग्रुप है जो नौकरी कर रहा है और 50,000 से ज़्यादा की सैलरी प्रति महीने पा रहा है। 500 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। किसकी गलती से? इनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं। इन्होंने भी परिश्रम किया, रिजल्ट देखा, पास हुए, इन्होंने भी खुशी मनाई, कॉलेज भी इनको आवंटित हो गया। अपने कॉलेज पे जब गए तो पता चला वहाँ पे तो इनका पद है ही नहीं, इनको ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। अब ये 500 छात्र घूम रहे हैं और इनके साथी लोग नौकरी कर रहे हैं। ये उनसे जूनियर हो गए हैं, सैलरी मिल नहीं रही है और मानसिक पीड़ा, जो बेरोजगार की एक मानसिक पीड़ा होती है, उससे अलग से ग्रसित है। बेरोजगार तो फिर भी एक बेरोजगार होता है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं होती है,
समाज में सबको पता होता है, दोस्त यारों को सबको पता होता है, रिश्तेदारों को सबको पता होता है कि अभी इसकी नौकरी नहीं लगी है। लेकिन जिसकी नौकरी लग जाती है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है, वो फिर सबको जवाब देते देते परेशान हो जाता है कि अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 1 साल 1.5 साल अगर किसी का सिलेक्शन हो गया, उसको रोक दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एनटीपीसी के संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ 20% एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी करने की बात की गई है। छात्रों ने मांग की, एनटीपीसी की तरफ से जो पैनल जारी किया था उसमें अधिकारी छात्रों से पूछ रहे थे कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं। और आपको ये बता दें कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन नहीं है, यह एनटीपीसी है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पोस्ट, जो रेलवे में भर्ती आई थी। और इस भर्ती में करोड़ों युवाओं ने परीक्षा दी थी। उसके बाद जब रिजल्ट जारी किया गया तो रिजल्ट में काफ़ी खामियां थी, इसलिए छात्रों ने विरोध किया, यहाँ तक कि ट्रेन तक को फूंक दिया। फिर केंद्र सरकार को बीच में आना पड़ा और इस परीक्षा का जो रिजल्ट था, जो आगे वाली परीक्षाएं थी, उन सबको रोक दिया गया और एक कमेटी बनाई गई जो छात्रों की परेशानियों को सुनेगी। तो उस कमेटी में ही छात्रों ने अपना डिमांड रखा है कि इसका संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें बहुत सारी खामियां थी। इसके साथ साथ 20% एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात की गई है। जो पद हैं उससे 20% ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाए, क्योंकि अगले फेज में कई बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, कुछ लोगों की इधर जॉब लग गई है तो वो जाएंगे नहीं, इसलिए 20% ज़्यादा का रिजल्ट जारी करने की बात की गई है। टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और इस परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। दोबारा अभी ये परीक्षा फिर से करवाई गई है और टीईटी का प्रश्न पत्र में जो लीक करवाने में जो लोग शामिल थे उनमें से काफ़ी लोग पकड़े गए थे, कुछ लोगों को इनामी बनाया गया था। तो इसी में एक 25,000 का इनामी था, वो गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने यूपी टीईटी का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी बलराम उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। बड़ौत और सूरजपुर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र मोटी रकम लेकर आउट कराने के मामले में फरार चल रहे बलराम उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह शाह डब्बर थाना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्र ने बताया कि बलराम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसने 2016 में खतौली मुजफ्फरनगर से स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया था। तो बीएड का द्वितीय वर्ष का छात्र है और यूपी टेट का पेपर लीक कराने में मुख्य भूमिका में शामिल यह 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। कर्मचारी बीमा निगम 5,000 डॉक्टरों को भर्ती करेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC इस साल अपने अस्पतालों में 5,000 डॉक्टरों को भर्ती करेगा। ESCI की सुविधा जो लोग लेते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जब अस्पतालों में डॉक्टर होंगे तो उनको सुविधा अच्छी मिलेगी। दरोगा भर्ती परीक्षा के 3 इनामी जालसाज भी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 जालसाज प्रयागराज के रहने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से नकल कराते थे ये। तो ज़िले में देखिए, यहाँ वाराणसी ज़िले में गत वर्ष नवंबर में हुई दरोगा भर्ती परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल का प्रयास कराने वाले साल्वर गिरोह के 3 जालसाजों को स्पेशल टास्क फोर्स की स्थानीय इकाई ने शनिवार को नुवाल अंडरपास के समीप से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान 15,000 रुपये के इनामी मिर्जापुर और जिगना थाना अंतर्गत चंदेरू चौकठा निवासी धर्मराज यादव, 15,000 के इनामी प्रयागराज के गुरपुर थाना अंतर्गत सेमरा कलबना निवासी पुष्पराज सिंह व 10,000 के इनामी प्रयागराज के सेराव थाना अंतर्गत मुरादपुर खिदिरपुर इस्माइलगंज निवासी प्रभाकर पटेल के रूप में इनकी पहचान की गई है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL में मैनेजमेंट ट्रेनी और डिज़ाइन ट्रेनी के विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है। मैनेजमेंट ट्रेनी और डिज़ाइन ट्रेनी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इंजीनियर की पोस्ट पर रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें जो आयु सीमा मांगी गई है 2 मार्च 2022 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और नियमानुसार छूट भी मिल जाएगी इसमें जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपने की है, 65% नंबर आपके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। भाग
1 में 20 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे। 40 अंकों के भाग 2 में अंग्रेजी और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। भाग 3 में संबंधित विषय के सवाल होंगे, जैसे आपकी जो भी इंजीनियरिंग की ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन सभी विषयों के सवाल 100 अंकों के होंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन टेस्ट के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च 2022 है। आवेदन शुल्क 500 रुपीज़ है। NPCL में भी मौका आया हुआ है। 42 पद हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 और स्टेनो ग्रेड 1 वन नर्स के पद हैं। इसमें 18 से 35 साल की आयु सीमा मांगी गई। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और निर्धारित अनुभव व अन्य पात्रताएं मांगी गई है। लिखित परीक्षा इसकी कराई जाएगी और 2 भागों में होगी। 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। भाग 1 में अंग्रेजी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 प्रश्न, भाग 2 में संबंधित विषय के 65 प्रश्न होंगे और 3 अंक दिया जाएगा प्रति एक प्रश्न पर, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। अंतिम तिथि जो है 2 मार्च 2022 है, शाम 4 बजे तक। तो जो छात्र एलिजिबल हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं इन दोनों भर्तियों में, वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।